नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक किया करें और कमेंट किया करें, जिससे मुझे पता चल सके कि आपको वीडियो के क्वेश्चंस समझ में आ रहे हैं, सही लग रहे हैं, या आप इससे भी कहें तो एक प्रकार से ये जो है टॉपिक वाइज क्वेश्चन करंट अफेयर्स के मैंने दिए हैं, और ये हाई लेवल के क्वेश्चन हैं जो आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अगर आपको लो लेवल के क्वेश्चन चाहिए तो वो भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन प्लीज़ कमेंट करके बताया ज़रूर करें कि वीडियो आपको कैसे लगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। हेडिंग आपने देख ही ली है, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं, और ये अभी तक के 1 जनवरी से लेके हम कहें तो कल तक के क्वेश्चन हैं। तो अच्छे से वीडियो देखिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। सबसे पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई 2024, इसका विषय क्या था? तो इसका विषय है बदलते माहौल में कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने तीरंदाजी विश्व कप में पुरुषों की रिकवर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा भारत। हाल ही में खबरों में रहा शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो यह राजस्थान राज्य में स्थित है। हरित वर्गीकरण क्या है? समाचारों में देखी गई है। तो यह पर्यावरण अनुकूल निवेशों को वर्गीकृत करने की एक पर्यावरण की प्रणाली है। 1 मई को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो महाराष्ट्र राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आलोक शुक्ला जी को सम्मानित किया गया है। सिएरा माद्रे, ये समाचारों में जो देखा गया है ये क्या है? तो यह लैंडिंग जहाज है, सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में समाचारों में देखी गई स्मार्ट यानी कि सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टॉर्पीडो प्रणाली किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? तो यह डीआरडीओ के द्वारा विकसित की गई है। रुआंग ज्वालामुखी जो हाल ही में विस्फोट के कारण खबरों में रहा किस देश में है? तो यह इंडोनेशिया देश में स्थित है। हाल ही में भारतीय सेना और पुतिन बालन समूह ने किस शहर में भारत का पहला संविधान पार्क खोलने के लिए सहयोग किया है? तो पुणे में यह संविधान पार्क खोला जा रहा है। रेड कोलोबस संरक्षण कार्यक्रम योजना जो कि हाल ही में समाचार में देखा गया है किस संगठन की पहल है? तो यह आईयूसीएन की पहल है, राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष किस तिथि को वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया जाता है? तो 4 मई को यह दिवस मनाते हैं। पहली बार एक महीने में जीएसटी कलेक्शन कितना पहुंचा है? तो ये 2.10 लाख करोड़ पहुंचा है, राइट आंसर हो जाएगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? तो यह 5 मई, माफ करिएगा 3 मई को मनाया जाता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में शीर्ष पर कौन रहा? तो नॉर्वे रहा। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अनुसार भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो 159वां नंबर का स्थान मिला है। हाल ही में भारतीय नौसेना के उप प्रमुख का कार्यभार किसने संभाला है? तो कृष्णा स्वामीनाथन जी ने संभाला है। भारत ने स्मार्ट पनडुब्बी रोधी मिसाइल का परीक्षण किया है, किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो यह डीआरडीओ के द्वारा तैयार किया गया है। सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टारपीडो का परीक्षण कहां पर किया गया? तो यह बालासोर उड़ीसा में किया गया है। पेंशन विभाग ने हाल ही में सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है भविष्य पोर्टल। भारतीयों को ग्रीन ऑस्कर विटली गोल्ड अवार्ड 2024 प्राप्त हुआ है, तो ये भारतीय हैं पूर्णिमा देवी बर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओईसीडी रिपोर्ट के अनुसार 2024-25 में भारत की अर्थव्यवस्था की आपेक्षिक विकास दर क्या है? तो यह 6.6% है। आईसीसी रैंकिंग के अनुसार टी20 और वनडे में पहले स्थान पर कौन है? तो भारत सही उत्तर हो जाएगा। आईसीसी रैंकिंग के अनुसार टेस्ट क्रिकेट में पहले स्थान पर कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया सही उत्तर है। यूएनएफपीए की बैठक के अनुसार भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? तो भारत का प्रतिनिधित्व नीरू यादव जी करेंगी। हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्र डिजाइन प्रतियोगिता में 3 पुरस्कार जीते हैं? तो द हिंदू प्रश्न का सही उत्तर है। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो युवराज सिंह सही उत्तर है। हाल ही में देश ने अपनी नई करेंसी जारी की है, तो इस देश का नाम है जिम्बाब्वे। भारत का पहला एआई सक्षम आईटी फाइलिंग मोबाइल एप्लीकेशन कौन सा है? तो यह है ईजेड टैक्स, प्रश्न का सही उत्तर है। जीएसटी अपीली न्यायाधिकरण के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जस्टिस एस के मिश्रा जी सही उत्तर हो जाएगा। किस देश ने परमाणु हथियारों के साथ सैन्य अभ्यास करने की घोषणा की है? तो रूस, प्रश्न का सही उत्तर है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने ग्रैंड मास्टर की उपाधि से किस सम्मानित किया है? तो वैशाली रमेश बाबू को सम्मानित किया है। 26वीं आसियान भारत वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। किस वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को आयुष मंत्रालय का निदेशक नियुक्त किया गया है? तो सुबोध कुमार सही उत्तर है। हाल ही में किस देश ने चंद्रमा के अंधेरे हिस्से से मिट्टी वापस लाने के लिए चांग ई 6 प्रोब लॉन्च किया है? तो यह चीन का उपग्रह है। हाल ही में खबरों में रहा भद्रा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो यह कर्नाटक राज्य में है। सोलोमन द्वीप के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो जेरेमिया मानेले, प्रश्न का सही उत्तर है।
पाकिस्तान ने हाल ही में किस देश के सहयोग से अपना पहला चंद्र मिशन iCube लॉन्च किया है? तो यह चीन के सहयोग से अपना चंद्र मिशन लॉन्च किया है। किसने आधिकारिक तौर पर योग पद्धति को अपनाया है? तो पाकिस्तान प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। इससे पहले वह कितनी बार अंतरिक्ष यात्रा कर चुकी हैं? तो 2 बार यात्रा कर चुकी हैं। इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम के तहत भारत में कितने देश के चुनाव प्रबंधक निकाय को आमंत्रित किया है? तो 23 देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों को आमंत्रित किया है। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024 का आयोजन कहां पर होगा? तो बांग्लादेश में होगा। बॉलीवुड अभिनेत्री को यूनिसेफ इंडिया का नेशनल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इनका नाम है करीना कपूर खान। हाल ही में खबरों में देखा गया MQ-9B प्रीडेटर क्या है? तो ऊंचाई वाले मानव रहित विमान है। सही उत्तर हो जाएगा। उज्बेकिस्तान को हराकर पुरुष AFC अंडर-23 एशियाई कप 2024 किसने जीता है? तो जापान ने जीता है। प्रसिद्ध अमेरिकी उपन्यासकार और फिल्म निर्माता का 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनका नाम है पॉल ऑस्टर। 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो व्लादिमीर पुतिन बने हैं। हाल ही में खबरों में रहा शिंकू ला पास किस राज्य में है? तो यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। स्कूल ऑन व्हील्स पहल किस राज्य ने शुरू की है? तो मणिपुर राज्य ने शुरू की है। भारतीय सेना और वायुसेना ने हाल ही में किस राज्य में संयुक्त अभ्यास किया है? तो पंजाब राज्य में संयुक्त अभ्यास किया है। सीमा सड़क संगठन जिसने हाल ही में अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया, किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। हाल ही में समाचारों में देखी गई कोलिन क्या है? तो यह पोषक तत्व की कैटेगरी है। ओरंगुटान की IUCN स्थिति क्या है? तो गंभीर रूप से संकटग्रस्त। प्रश्न के सही उत्तर हो जाएगा। मतलब ओरंगुटान जो है यह प्रजाति गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति में श्रेणी में लाई गई है। भारतीय महिला हॉकी टीम की नई कप्तान कौन बनी है? तो सलीमा टेटे। सही उत्तर हो जाएगा। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा ने किस रेसलर को अनिश्चित काल के लिए सस्पेंड कर दिया है? तो बजरंग पूनिया। सही उत्तर है। चीन ने 18 महीने के बाद भारत में किसे अपना नया राजदूत नियुक्त किया है? तो जू फेई होंग को यह राजदूत के रूप में नियुक्ति मिली है। वेस्ट नाइल बुखार के लिए अलर्ट जारी किसने किया है? तो केरल ने यह अलर्ट जारी किया है। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाते हैं। हाल ही में खबरों में रहा पाइन रे नीस पर्वत किस 2 देशों के बीच प्राकृतिक सीमा बनाता है? तो यह स्पेन और फ्रांस के बीच में प्राकृतिक सीमा बनाता है। यूनाइटेड नेशंस माइग्रेशन एजेंसी के अनुसार 2022 में दूसरे देशों से भारत में कितने अरब डॉलर भेजे गए हैं? तो भारत में 111 अरब डॉलर भेजे गए हैं। इसी के साथ विदेशों से पैसा भेजने में भारत सबसे आगे है। भारतीय सबसे आगे हैं। हाल ही में गूगल से किस देश में गूगल वॉलेट नाम से नई सर्विस लॉन्च की है? तो गूगल ने गूगल वॉलेट के नाम से भारत में नई सर्विस लॉन्च की है। T20 के इतिहास में 160 से ज़्यादा रनों का टारगेट को 10 ओवर के अंदर चेस करने वाली टीम कौन बन गई है? तो सनराइजर हैदराबाद बन गई है। संयुक्त राष्ट्र के आतंकवाद रोधी कोष में कितने लाख डॉलर का योगदान दिया है? तो भारत ने 5 लाख डॉलर का योगदान दिया है। 2024 की विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस की विषय वस्तु क्या थी? तो आई गिव विद जॉय एंड द जॉय आई गिव इज अ रिवॉर्ड। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नैनीताल के निकट जंगल की आग को बुझाने के लिए बॉम्बी बकेट ऑपरेशन किस संगठन ने चलाया है? तो भारतीय वायुसेना ने चलाया था। हर वर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाते हैं? तो 11 मई को मनाते हैं। भारत कहां पर एक नए अनुसंधान स्टेशन की स्थापना करने की घोषणा की है भारत ने? तो अंटार्कटिका। सही उत्तर हो जाएगा। भारत ने हाल ही में किस देश में अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुला लिया है? तो मालदीव से वापस बुला लिया है। भारतीयों की वीज़ा की फ्री एंट्री की समय सीमा बढ़ा दी है किसने? तो श्रीलंका ने बढ़ा दी है। राज्य ने कौन सा है जिसमें जंगल की आग को रोकने के लिए पिरुल लाओ पैसे पाओ अभियान शुरू किया है? तो यह उत्तराखंड राज्य। सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में विडाल टेस्ट किस बीमारी से संबंधित है? खबरों में देखा गया जो टाइफाइड से संबंधित है। द्रौपदी मुर्मू ने कितने पुरस्कार प्रदान किए हैं? तो राष्ट्रपति ने 2 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए हैं। देश में पहली बार म्यूचुअल फंड में निवेश पहुंचा है तो 20,000 करोड़ रुपए के पार पहुंचा है। वायुसेना ने नैनीताल के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो इसका नाम है बॉम्बी बकेट। हाल ही में T20 में 350 विकेट का आंकड़ा छूने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो युजवेंद्र चहल। सही उत्तर हो जाएगा। महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए पहला कानून किसने बनाया है? तो यूरोपीय संघ, यूरोपीय यूनियन। सही उत्तर हो जाएगा। किस संगठन ने 2024 के लिए भारतीयों के लिए आधुनिक खान पान की आदतों को अनुरूप उन्नत आहार दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो ये दिशा निर्देश जारी किए हैं भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। हाल ही में खबरों में रही हिंडन नदी किस नदी की सहायक है? तो यह यमुना की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है सोनाई रूपाई वन्यजीव अभयारण्य जो कि हाल ही में समाचार में देखा गया किस राज्य में है? तो यह असम राज्य में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस हर साल किस तिथि को मनाते हैं? तो यह 12 मई को मनाया जाता है। भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल नियुक्त कौन हुए हैं? तो वाइस एडमिरल संजय भल्ला जी नियुक्त हुए हैं।
हाल ही में किस राज्य सरकार ने पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान शुरू किया है? तो उत्तराखंड राज्य सरकार सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में जारी वेल्दिएस्ट सिटीज़ रिपोर्ट 2024 में विश्व की सबसे अमीर शहर कौन घोषित हुआ है? तो न्यूयॉर्क सबसे अमीर शहर घोषित हुआ है। तो दोस्तों ये था करंट अफेयर्स का वीडियो। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।